सबसे पहले मैंने करेले ले लिए और फिर मैंने उसे गोल गोल लच्छों की शेप में काट लिया और फिर उसके ऊपर मैंने नमक डालकर 20 मिनट के लिए धूप में रख दिया। नमक हमने इसलिए लगाया है क्योंकि जो करेलों में कड़वाहट होती है वो निकल जाती है, इसलिए आप अच्छी तरह नमक लगाकर करेलों में धूप में 15 से 20 मिनट के लिए रख दें और फिर इसे अच्छी तरह रगड़ रगड़ कर वॉश कर लें ताकि करेलों की सारी कड़वाहट भी निकल जाए और जो हमने नमक ऐड किया था वो भी सारा वॉश हो जाए। अब हमने करना है इन करेलों को फ्राई। सबसे पहले आपने ऑयल लिया है, मैंने 2 कुकिंग स्पून ऑयल लिया और फिर इनको फ्राई करना शुरू कर दिया। आपने उस वक्त तक करेलों को मीडियम फ्लेम में फ्राई करना है जब तक ये अच्छी तरह पक ना जाए। देखें व्यूवर्स, जैसे आपको शो हो रहा है मेरे जो करेले हैं वो अच्छी तरह पक चुके हैं। अब मैंने इसके अंदर जो करेलों के छिलके होते हैं वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। इस छिलकों की वजह से भी बहुत से इसमें जो विटामिन्स होते हैं वो इन्हेंस हो जाते हैं क्योंकि करेलों में बेशुमार फ़ायदे पाए जाते हैं। ये शुगर के पेशेंट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए भी करेले बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। इसके अलावा जो हमारा जो खून है उसको भी ये करेले जो है साफ़ करता है। अब उसी ऑयल में जिसमें मैंने करेले फ्राई किए थे उसी में मैं अब प्याज फ्राई कर रही हूँ। 8 से 9 मैंने प्याज ले लिए हैं। प्याज अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो कम प्याज पसंद करते हैं, कुछ करेलों में ज़्यादा प्याज पसंद करते हैं। तो अब जैसे अब आपको पसंद है उतने प्याज ले लें और उसको इसी शेप में काट लें और फ्राई कर लें। इस प्याज को गोल्डन कलर तक फ्राई कर लेना है। अब मैंने इसमें टमाटर ऐड किए हैं, 2 से 3 टमाटर ऐड किए हैं मैंने इसमें। ग्रीन चिलीज़ 5 to 6 मैंने इसमें ग्रीन चिलीज़ ऐड की हैं और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह साथ साथ फ्राई भी करते जाएं। देखें व्यूवर्स, प्याज भी, टमाटर भी और ग्रीन चिलीज़ भी अच्छी तरह फ्राई हो गई हैं। अब बारी आती है इसमें मसाला जार डालने की। सबसे पहले मैंने इसमें ऐड किया है 3/4 टेबलस्पून नमक, 1 फुल टेबलस्पून रेड चिली का पाउडर, हाफ टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून साबुत खुश्क धनिया, और इन सब चीज़ों को डालकर आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। नमक व्यूवर्स आप कम ही डालें क्योंकि हमने पहले भी करेलों को नमक लगाया था, तो हो सकता है कि उन करेलों में थोड़ा बहुत नमक ऑलरेडी हो, तो आप अपना नमक चख के अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। और इन सब चीज़ों को डालकर अच्छी तरह फ्राई कर लें और हमने जो पहले ऑलरेडी करेले फ्राई किए हुए थे इसके अंदर ऐड कर लें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। व्यूवर्स, अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आप मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो से अपडेटेड रहें और आपसे कोई भी मेरी वीडियो मिस ना हो। अगर आपने ऑलरेडी मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तमाम चीज़ों को डालकर अच्छी तरह फ्राई कर लें और अब एंड में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ इमली का पल्प। इसे ऐड करने से करेलों में जितनी भी कड़वाहट होगी वो तमाम की तमाम कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी और इस करेलों में खट्टापन भी आ जाएगा। इससे जो जायका है वो और इन्हेंस हो जाएगा। तो जी व्यूवर्स, मज़ेदार करेले की रेसिपी तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये बताई हुई रेसिपी पसंद आई होगी। अब आपने क्या करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है और अच्छा सा कमेंट करना है और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी करना है